2047 किसने देखा भाई? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? आदमी के एक पल का ठिकाना नहीं है। और ये 2047 का हिसाब किताब बना रहे हैं। ये दुआ स्वप्न है। ये पूरी कल्पना है। इससे देश की गरीबी नहीं दूर होगी। इससे देश का विकास नहीं होगा। इससे देश के नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे कानून व्यवस्था ठिकाल नहीं होगी। ये तो पूरी कल्पना है। ये जुआ सपना। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए है, मैं अपने देश के रक्षा मंत्री जी से सलाह कर देना चाहता हूँ कि चीन ने जो हमारी जमीन हथिया ली है, जो हमारी जमीन थी, उसको पहले लें तो इधर उधर की बात करें। पहले चीन ने जो हमारी धरती को हथिया ली, हमारी जमीन को हथिया ली, उस पर अधिकार कब्जा कर लिया है, पहले उसको छुड़ा लें तो इधर उधर की बात करें। SIR में बहुत घपलेबाजी है। तमाम ऐसे बिलों बनाए गए हैं जिनको समझदारी ही नहीं है। तमाम ऐसे बिलों हैं जो बीमार पड़े हैं, गए ही नहीं। फार्म जो है फार्म तक नहीं बांटे हैं। तो इस तरह से अव्यवस्था के चलते और रहते SIR में जो लोगों को अपना फार्म भर के अपना वोट बढ़ाना है, वो बनाना है, कि उससे महरूम हो जाएंगे। नहीं हो पाएगा। ये ये देशवासियों को उनकी नागरिकता छीनने का एक सोची समझी रणनीति है, जो देश के लिए अच्छी बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है वोट का, इससे बड़ी कीमती दौलत नहीं है, इससे बड़ी कीमती पूंजी नहीं है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये वोट का ही अधिकार है कि नहीं साल में तो 5 साल बड़े बड़े लोग गरीबों के घर पे जाते थे, उनके दरवाजे पे जाते, हाथ जोड़ के वोट के लिए देते। तो इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी कीमती दौलत नहीं है। इस दौलत को भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको लेना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये SIR में गंभीरता के साथ, और ये 4 अगस्त 4 दिसंबर रखा है, कम से कम 3 महीने समय और दिया जाए तभी ये काम पूरा हो पाएगा। अन्यथा इस देश से लाखों लाख लोगों का वोट नहीं बन पाएगा और उनको ये सरकार घुसपैठिया घोषित कर देगी। उनकी एक तरह से नागरिकता खत्म करने का ये प्रयास है, जो हमारे स्वतंत्र देश के लिए, आजाद देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस जिस अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार को छीनने का ये सोची समझी इनकी रणनीति। मंदिर पर झंडा फहराना, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक जिस भारत की कल्पना की गई है, वो भारत के लिए ये कल्पना होनी चाहिए कि करोड़ों करोड़ों नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां जला रहे हैं, उनके लिए रोजगार, सरकारी नौकरी देना। आज आजादी के इतने दिन हो गए, 77 साल।
न जाने कितने लोग गरीब हैं जिनके पास मकान नहीं है, आसमान के नीचे सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। आज हमारे देश के लाखों लाख लोग ऐसे हैं, करोड़ों हैं, बीमार हो जाते हैं तो अस्पतालों में उनको दवाई नहीं मिलती है, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पाते हैं, ये कहा जाता है बेड नहीं। और न जाने कितने लोग इलाज बिना इलाज के मर जाते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं। तो जब तक हमारा देश की आजादी का फल सबको नहीं मिलेगा, सबके पास घर हो जाए, सबके पास रहने का अच्छा है, खाने का है, कपड़े का सारा इंतजाम हो जाए, तभी हमारा देश, जो हमने राजनीतिक आजादी पाई है, लेकिन अभी सामाजिक आजादी और आजाद आर्थिक आजादी बात। राजनीतिक आजादी हमको मिली है, हम अपना 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाता है, हमारा देश स्वतंत्र है, इसका हम देशवासियों के लिए गर्व है। हमारा देश का गौरवशाली इतिहास है, तो इतिहास और तभी और मजबूत होता जाएगा जब सबको इस देश की आजादी का फल मिलेगा। धन्यवाद जी। देखिए, ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ राम मंदिर बना है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन राम मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। राम मंदिर देश के सभी लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, कमजोरों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, अल्पसंख्यकों। ये मंदिर सबके लिए है। प्रभु श्री राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, उनकी तो मर्यादा थी। तुलसीदास ने कहा भी है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो राम के राज में तो किसी तरह का किसी को कष्ट नहीं है। और इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ने का काम किया, मर्यादा को विकृत करने का काम किया है। तो राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम किसी के लाए हुए नहीं है। जो ये कहते हैं कि राम को हम लाए हैं, राम को हम उंगली पकड़ बैठाए हैं, नो बडी विल बिलीव। ये इस बात को कोई बिलीव नहीं करेगा कि राम को भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं। राम के साथ तो ये अपना राजनीति करते हैं। ये राम आस्था का विषय है, प्रभु श्री राम आस्था के विषय है, उनके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम किसी व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। अब राम का है, फहराया जाएगा, स्वागत करते हैं, लेकिन हमने सुना है कि बैन लगा हुआ, सभी लोग जा ही नहीं पाएंगे, पहुंच के लोग, बड़े लोग पहुंच पाएंगे। अरे हमें तक तो अभी कार्ड मिला नहीं भैया, जबकि कल है कार्यक्रम है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ देवतुल्य जनता ने हमें सांसद बनाया है, देश दुनिया में चर्चा है, हमको तो अभी तक बुलाया नहीं भाई। तो क्या राम इन्हीं के हैं? क्या राम इन्हीं के हैं? अवधेश प्रसाद के नहीं है? या अवधेश प्रसाद के लोगों को नहीं है? तो राम को जो बांटने वाले लोग हैं, भगवान ने बचाओ इनका। हाँ, ऐसा है, ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना करते हो, किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हो? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, आज हमारा जो हमारे न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हिंदू हैं, हमारे उत्तर प्रदेश जो देश के बराबर एक प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल महोदय हिंदू हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हिंदू हैं, अवधेश प्रसाद हिंदू हैं,
अयोध्या के सांसद, आखिर किस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हो, किस तरह के हिंदू राष्ट्र चाहते हो, उसका पहले रूपरेखा देना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र में किसका क्या स्थान होगा, उसका मैप देना पड़ेगा। मैप दो, देश के लोग जाने कि किस तरह का ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सारा कारोबार जो है, सब जो है हिंदू है, तो हिंदू की परिभाषा में क्या है, इस पर साधारण परिभाषा को पहले बताना पड़ेगा, इसका नक्शा देना पड़ेगा कि इनका प्रारूप क्या है हिंदू राष्ट्र का, तभी इस तरह की बात करनी चाहिए। आज सब, और ये देश जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई में सब लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सारे देश ने मिल करके। और हमारे देश की एक एक सूत्र है, अनेकता में एकता, ये बड़ा मजबूत सूत्र है। इस मजबूत सूत्र को भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर करना चाहते हैं। इससे केवल सूत्र ही नहीं मजबूत होगा, हमारा देश कमजोर होगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।